हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th एनआईयूएस हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 मुगल शासन की स्थापना। देखिए, हिस्ट्री के जो नोट्स आने में थोड़ा सा विलंब हो गया था, थोड़ा सा डिले हो गया। क्यों? क्योंकि आपके एनआईयूएस के प्रैक्टिकल आ चुके थे, जिसकी वजह से मुझे प्रैक्टिकल की फाइल्स बच्चों को प्रिपेयर करवानी थी, आपके लिए प्रैक्टिकल फाइल की पीडीएफ बनवानी थी, उनके सॉल्यूशन करवाने थे, जिस वजह से नोट्स आने में थोड़ी डिले हो गई। बट मीनवाइल मैंने आपके लिए 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स तैयार करवा दिए हैं, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि लेटेस्ट हैं, 2024 अक्टूबर तक के आपको क्वेश्चन पेपर उसमें मिलेंगे। आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन के पेपर किस तरीके से आना। अभी मैं बीच में हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर भी आपको समझाऊंगा, प्लस ज्योग्राफी का भी आपको एक क्वेश्चन पेपर डालूंगा, ताकि आपको पता लग जाए किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है। इसी के साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फ्री नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, फ्री प्रैक्टिकल फाइल विद सॉल्यूशन, फ्री पीडीएफ ऑफ 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स और फ्री टीएमए विद सॉल्यूशन मिलेंगे। और इन सबको लेने के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीजें पहुंच सके। और इन सबको लेने के लिए आपको मेरे इस नंबर 8851450051 पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, व्हाट्सअप करना पड़ेगा। व्हाट्सअप की टाइमिंग रहेंगी सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। रिप्लाई आपको इसी बीच ही मिलेगा। अगर रात को डिले हो जाए, अगर बाई चांस मेरे पास अगर व्हाट्सअप आ जाए तो मैं आपको कर दूंगा, अदरवाइज सुबह 10 बजे के बाद से आपको रिप्लाई मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी टाइमिंग के बीच में ही आप व्हाट्सअप करें प्लीज, तो आपको जल्दी ही रिप्लाई मिलने की संभावना रहेगी। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर बच्चे को चैप्टर के बारे में नहीं पता तो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या ही मायने रखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, ये जो मुगल शासन की स्थापना है, इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया था मैंने आपको। अब यहां पर ये चैप्टर हमारा बता रहा है मुगल शासन की स्थापना, यानी कि मुगल्स की क्या थी। देखिए, भारत में सल्तनत तक तुगलक शासन के पतन के बाद, खत्म हो जाने के पश्चात 15वीं शताब्दी का पूर्वार्ध राजनीतिक अस्थिरता काल था। देखिए, जो 15वीं शताब्दी का स्टार्टिंग था, यानी कि 15th सेंचुरी का जो स्टार्टिंग था वो बहुत अस्थिर था, अनबैलेंस था। हालांकि तुगलक शासन के पश्चात सैयद और लोदी वंश के शासक ने सल्तनत की स्थापना की, अपने हाथों में ली, किंतु ये दोनों उपस्थित शक्तियों का सामना करने में अयोग्य रहे, यानी कि उस टाइम पर जो शक्तियां थी उनका सामना करने पे अयोग्य रहे। देखिए बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं हिंदी मीडियम के अंदर, पर इस अगली वीडियो के अंदर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए होंगे, तो आपको वो वीडियो भी जरूर देखनी है जो इसके बाद आएगी। देखिए, कुलीन वर्ग कौन सा होता था? जो अमीर वर्ग होता था। अवसर प्राप्त होते ही विरोध और विद्रोह कर देते थे और उत्तर पश्चिमी प्रांतों से व्याप्त राजनीतिक अराजकता से केंद्र को कमजोर कर दिया। देखिए, जो वहां से व्याप्त राजनीतिक अराजकता, यानी कि जो इंबैलेंस फैला हुआ था पॉलिटिकल्स का, उससे क्या था, उन्होंने केंद्र को कमजोर कर दिया। इसके बाद उत्तर भारत ने 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राजनीति में अव्यवस्था और अनिश्चितता का माहौल बना दिया। देखिए, उत्तर शताब्दी में 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध और राजनीति में अव्यवस्था और अनिश्चितता का एक माहौल बना रहा। इस अवधि में अनेक शासन राजवंश उभरे और विभिन्न प्रकार के शासकों का उदय भी हुआ। देखिए, अनेक प्रकार के राजवंश उभरे और विभिन्न प्रकार के अनेक शासकों का उदय भी हुआ, यानी कि अनेक अलग अलग तरीके के शासक भी बने। आगे, भारत में मुगल शासन का आगमन इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना है। जब मुगल्स हमारे भारत में आए तो एक सबसे महत्वपूर्ण इंसिडेंट है। इसने आने वाले 200 सालों तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया। 15वीं शताब्दी के आते ही, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 15वीं शताब्दी के आते ही मध्य एशिया में अनेक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय राजनीतिक देखिए मध्य एशिया था, वहां पर अनेक उल्लेखनीय राजनीतिक अस्थिरता तथा का वातावरण उत्पन्न हुआ। देखिए, राजनीतिक अस्थिरता जो थी वहां का एक वातावरण उत्पन्न हुआ, यहां उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया। देखिए, राजनीतिक अस्थिरता को जो वातावरण था उस टाइम पर उन्होंने अपना 15वीं शताब्दी में राज्य स्थापित करा। इसके बाद जहां उन्होंने लगभग 13 दशकों, यानी कि 13 दशकों तक उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की, जहां अवधि में उनके पास एक जांची परखी प्रशासनिक व्यवस्था तैयार होगी। देखिए, इस अवधि के अंदर 13 दशक के अंदर, देखिए एक दशक का मतलब होता है 10 साल, ठीक है, एक दशक का मतलब होता है 10 साल, और यहां पर 13 दशक की बात चल रही है। उन्होंने अब इस अवधि के अंदर अपनी एक प्रशासनिक व्यवस्था तैयार कर ली। इस व्यवस्था का स्पष्ट प्रभाव भारत में मुगल शासन पर पड़ा। देखिए, मुगल शासक तैमूर के वंशज थे। मुगल शासक किसके वंशज थे? तैमूर के। इसका शासन 14वीं शताब्दी में था और 15वीं शताब्दी के अंत से तैमूर शासकों की शक्ति का पतन होने लगा तथा इनका ध्यान भारत की ओर अग्रसर हुआ। मुगल शासक का संस्थापक कौन था? बाबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुगल शासक का संस्थापक कौन था? बाबर।
उसने 1526 ईस्वी, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, ईस्वी में भारत में एक नवीन राजवंश यानी कि नए राजवंश की स्थापना की। बाबर पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था तथा माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। देखिए, माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर का संबंध तुर्की जाति के चुगतई वंश से था। देखिए, तुर्की जाति के चुगतई, जो चुगतई जो था वो माता की ओर से यानी कि चंगेज खान का बेटा था चुगतई, उसके बेटे की जो लड़की होगी उसका वंशज था बाबर। यहां पर बात करेंगे आगे, जिसका नाम चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा। देखिए, जिसका नाम चंगेज खान का द्वितीय पुत्र था, किंतु साधारणतः उसे मुगल कह के पुकारा गया। मुगल वंश को भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस वंश ने भारत में अनेक बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण करा तथा भारत में अधिकांश भागों को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की तथा श्रेष्ठ शासन व्यवस्था स्थापना की। देखिए, और जो बाकी की शासन व्यवस्था थी इन्होंने यहां पर स्थापना की। इसी के साथ मुगल शासन के अंतर्गत बाबर से औरंगजेब तक जितने भी शासक रहे वे सब योग्य और सफल रहे, प्रतिभाशाली सिद्ध हुए। इन लोगों ने भारतीय युद्ध प्रणाली में परिवर्तन किए और पहली बार तोपखाने, घुड़सवार सेना और संतुलित प्रयोग की उपयोगिता का प्रमाण किया। मुगल वंश की भारत में स्थापना के साथ ही भारत का चतुर्दिक विकास हुआ, यानी कि चारों तरफ से भारत का विकास हुआ। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। मुगल शासन काल से ही सहिष्णुता का सूत्रपात हुआ। सहिष्णुता मतलब जो मतलब कि बैलेंस, मतलब कि जो सहिष्णुता मतलब कि अपने अंदर हिम्मत बनाने वाली बात हुई। यहां पर वस्तुकला, चित्रकला, संगीत कला और सभी कलाओं की साहित्यों की फारसी, उर्दू, हिंदी आदि विभिन्न भाषाओं में साहित्य की प्रगति हुई। इसके बाद जहां एक और जहांगीर ने मुगल चित्रकला के विशेष प्रोत्साहन दिया, वहीं शाहजहां के काल में स्थापत्य कला अपने चरम पर पहुंच गई। देखिए, जो स्थापत्य कला थी यानी कि मुगल चित्रकला के जहांगीर के टाइम पर थी और शाहजहां के टाइम पर स्थापत्य कला यानी कि जो जमीन पर बनाई जाती थी कलाकृति, वो अपने चरम तक पहुंच गई। यही सब कारण है कि मुगल वंश वैभवपूर्ण रहा और उसने भारत के वैभव को बढ़ाने में आगे मदद की। इसी कारण भारत में मुगल वंश और उसके साम्राज्य की स्थापना हुई। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है मुगल राजवंश को। तो स्टूडेंट्स, इस आई थिंक 7 मिनट्स की वीडियो के अंदर मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। छोटा सा इंट्रोडक्शन है, फटाफट से आप इस इंट्रोडक्शन को देखकर नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उसी वीडियो के अंदर है। चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ही। अगर आपने मेरा चैनल इस वीडियो के अंदर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।